क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं लेकिन बगैर किसी डायरेक्शन के? वेल, यू आर नॉट अलोन। आप इस सफ़र में अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें साइंस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और ऐसी तमाम फील्ड जिसमें लोग आपसे कहते हैं आप ये ज़रूर करें। लेकिन क्या आप वाकई करना चाहते हैं? लेकिन आपसे कभी कोई ये नहीं पूछता कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुश करती है या आपको सेटिस्फाई करती है या आपकी पसंद के मुताबिक है। आज का सेशन हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग दिलाएगा कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी हमें बता रही है वो हमने नहीं करनी है। मेरा नाम उसामा है और मैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ द सेंट्रल मीडिया में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी अपनी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है 2019 की। 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ और ग्रेजुएट में साइकोलॉजी में हुआ। साइकोलॉजी का इंटरेस्ट मुझे शायद माइंड की वजह से, बिहेवियर की वजह से और एटीट्यूड की वजह से है कि लोगों के अंदर चल क्या रहा है, मुझे उसके बारे में जानना है। मैंने मुख्तलिफ साइकोलॉजी के इदारों के साथ काम किया, मुख्तलिफ पेशेंट्स के साथ काम किया और इससे इस बात का अंदाज़ा होने लगा कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए, बहुत सारी जगहों पर नेटवर्किंग की, बहुत सारी जगहों पर मेहनत की कि कुछ ना कुछ मैं सीख सकूँ। लेकिन एक बात तो रियलाइज़ हुई कि मैं साइकोलॉजी के लिए नहीं बना। मुझे क्या चीज़ फैसिनेट करती थी वो थी जैसे पोस्टर्स, डिज़ाइन। जब भी हम किसी इमोशनल टैगलाइन के बारे में बात करते थे तो उससे मेरी एक एनर्जी बहुत डिफरेंटली बाहर आती थी। मुझे एक चीज़ का समझ आने लगा कि मुझे पोस्टर्स हो, डिज़ाइनिंग हो, कंटेंट हो या किसी चीज़ को क्रिएट करना हो, उसमें बहुत मज़ा आता है। चाहे वो किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग के स्टार्ट से पहले एनर्जाइज़र देना हो, मुझे बहुत मज़ा आता था। एंड दैट मेड मी रियलाइज कि ओके, आई कैन ट्राई टू become a communication specialist, and after 5 years here I am sitting in front of you. अब मुझे मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में कोई 5 से 6 साल हो चुके हैं और इस बात का अंदाज़ा हुआ है बहुत सारी कैंपेन्स के साथ साथ बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए कि साइकोलॉजी हर जगह चलती है। जब हम कोई डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो वहाँ साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जब हम कहीं हुक बिल्ड करना चाहते हैं वहाँ साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जब हम कोई इंटरव्यू लेने जाते हैं, एक रैपो बिल्डअप करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब मैंने अपनी फील्ड चेंज की तो मुझे इस बात का एहसास भी हुआ और कहीं कहीं गिल्टी भी आया कि मैंने इतने साल साइकोलॉजी पढ़ के मैं मीडिया में कैसे आ गया। जब मैं लोगों से मिलता था, लोग मास्टर्स कर रहे थे, लोग अपने रिसर्च पब्लिश कर रहे थे और अपनी वो साइकोलॉजी की उस सक्सेस के बारे में बताते थे, तो अक्सर मेरे पास कोई ख़ास जवाब नहीं होता था। लेकिन सच ये है कि कोई भी चीज़ आपने कहीं भी किसी भी लेवल पर सीखी हो वो वेस्ट कभी भी नहीं होती है। हर स्टेप आपको कुछ नया सिखाता है। अगर आप फील्ड चेंज करते हैं, अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, अगर आप अपनी करियर एस्पेक्ट्स चेंज करते हैं, एस्पिरेशंस चेंज करते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फेलियर हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं लेकिन एक डिफरेंट डायरेक्शन में। मगर ये रियलाइजेशन ज़रूर हुई कि हम सब की स्ट्रेंथ बहुत डिफरेंट होती है और मेरी स्ट्रेंथ क्लियरली क्या है। टू समराइज इट ऑल, इट्स नॉट द टैलेंट, इट्स द टेंडेंसी। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी स्पोर्ट में एक कैप्टन बनते होंगे और उनकी लीडरशिप स्किल कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में काम आती होंगी। आपको जैसे कोई एक स्पोर्ट बहुत पसंद है और आपको शौक है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा टीम को लेके चलें, या अगर आप एक मैच लेके चल रहे हैं तो आप ख़त्म करके आएँ। इट टेल्स अबाउट योर लीडरशिप स्किल। क्या आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं? क्या आप इतने ऑनेस्ट हैं? क्या आपकी बातों में वाकई वज़न है कि लोगों को ये बात लगती है कि वो आपसे ऑनेस्टली एक एडवाइस ले सकते हैं या नहीं ले सकते? या फिर आप किसी एक दोस्त का फ़ोन ठीक कर सकते हो, या किसी सिचुएशन के बारे में कोई कैप्शन लिख सकते हो, या कोई ऐसा खाना बना सकते हो किसी एफर्ट के बगैर। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपसे मेंशन की, ये सब मैटर करती हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ्स हो वही आपकी एक फाइनल स्ट्रेंथ्स हो। टू स्टार्ट द प्रोसेस, सबसे पहले आप अपने पास एक क्यू जर्नल रख सकते हैं। क्यू जर्नल मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो आपको हेल्प करती है अपनी तमाम चीज़ों को नोट डाउन करने में।
जिससे यू कैन फील कॉन्फिडेंट, जिससे आप अपने तमाम प्रोसेस को लिख सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप अपनी तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अक्सर मैं अपने फ़ोन में जो नोटबुक होती है वहाँ पे उसको संभाल के रखता हूँ। जैसे कि पहले दिन अगर मैंने एडिटिंग की है, दूसरे दिन मैंने किसी की मदद की है और तीसरे दिन मैंने कोई बहुत मुश्किल सा आइडिया किसी को बहुत आसान तरीके से समझाया हो। इन तमाम चीज़ों को करने से मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि वेयर आई शाइन। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमें एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। I'll give you an example from my 5th semester. मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। मेरे 5th सेमेस्टर में मेरे बहुत मेडिसिन से रिलेटेड कोर्सेज़ थे और मेरे लिए बहुत मुश्किल था उनको एब्सॉर्ब करना। एक बात तो समझ आ गई थी कि मैं मेडिसिन में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता और वो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि बहुत मुश्किल है, जिसमें फार्मा भी है, पैथो भी है, तो मैं तो ये तो नहीं कर सकता। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के इदारे को मैसेज किया और मैंने उनसे कहा, चाहे आपको मुझसे चाय बनवानी हो, चाहे आपको मुझसे वॉलंटियर के कोई काम करवाना हो, मैं आपके पास कल से आ जाऊँगा। ये मेरे फाइनल्स का नेक्स्ट डे था और मैं उनके पास पहुंच गया। उन्होंने मुझसे कहा, आपसे चाय तो नहीं बनवाएंगे लेकिन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा काम है। उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी जो उनकी ट्रेनिंग होने वाली थी रिसेंटली, और उस ट्रेनिंग में उन्होंने मुझसे कहा, आपने इन तमाम लोगों को कॉल कर करके इस बात को उनको परसुएट करना है, उस बात पर उन पर कन्विंस करना है कि उन्होंने 35,000 की एक ट्रेनिंग वर्कशॉप आ रही है, उसमें इन्होंने आना है। अब मैं अपने आप में सोचने लगा कि इस 35,000 की वर्कशॉप पे तो मैं भी ना हूँ, तो मैं कैसे कन्विंस करूँगा। तो इसी बात की उन्होंने मुझे ट्रेन किया, इसी बात पर उन्होंने मुझे समझाया कि इसको ट्राई आउट करो, लोगों से बात करो, शायद तुम परसुएट कर सको। तो मैंने एक एक करके लोगों को कॉल्स करना शुरू किया और उनको ये बताना शुरू किया कि ये उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके मेरी कॉल्स लगती गई और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओके, आई एम गुड विद सॉफ्ट स्किल्स, आई कैन कम्युनिकेट विद पीपल, आई कैन नेगोशिएट वेल, आई कैन बी वेरी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। कि ओके, दिस एक्सपेरिमेंट रियली वर्कड फॉर मी। मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ओके, आई कैन बी रियली कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू फ़ोन पे किसी से बात करना या किसी से कोई नेगोशिएट करना। तो ये बात तो अंदाज़ा हो गया कि ओके, एक्सपेरिमेंट कैन रियली वर्क। हमारी ऐसी बहुत सारी खूबियाँ, स्ट्रेंथ्स हमारे रोज़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। जब हम सो के उठते हैं और हम अपना बेड ठीक करते हैं तो वी आर अ गुड प्लानर। अगर आप दो दोस्तों में, फैमिलीज़ में लड़ाइयों को रुकवा सकते हैं, मीडिएट करवा सकते हैं, सो यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। अगर आप हार्डशिप सर्वाइव कर सकते हैं तो यू हैव इमोशनल स्ट्रेंथ। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि क्रिएटिव लोग सिर्फ मीडिया वाली फील्ड में होते हैं, लेकिन द फैक्ट इज़ क्योंकि मैं साइकोलॉजी से आया तो कहीं ना कहीं वो एम्पैथी वाला एलिमेंट मेरे अंदर आया और मुझे स्टोरीज़ को सुनने का, सुनाने का और हमेशा से उनको एक्सप्लोर करने का शौक़ रहा। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग, सो कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज कन्फ्यूज़ होना इस चीज़ की अलामत है कि आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो जब हम कंफ्यूज होते हैं तो सबसे पहला एक सवाल आता है कि हम क्या अपने आप से बेहतर सवालात पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, या हम अपने ऊपर एक बहुत हार्डन सा एक एनवायरनमेंट रख रहे हैं कि हमने ये करना ही करना है। फॉर इंस्टेंस, जब मैं A-levels में था और मुझसे केमिस्ट्री नहीं होती थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था समझना कि मेरे दोस्तों से तो हो रही है लेकिन मुझसे नहीं हो रही। बट द वेरी फैक्ट इज़ आई वॉज द हेड बॉय एंड आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग बेटर देन देम रादर देन जस्ट डूइंग केमिस्ट्री। इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये है कि जब 3 Idiots में बाकी लोगों से इंजीनियरिंग नहीं हो रही होती और सिर्फ आमिर खान से हो रही होती तो वो यही बार बार कह रहा होता है कि इट्स माई पैशन, आई रियली लव्ड इट। सो अपने आप से इस बात को बार बार पूछें कि जो आप करते हैं वो वाकई आप उसके पैशनेट हैं, उसको आप वाकई करना चाहते हैं और वो आपके लिए इतनी आसान हो कि जस्ट फील लाइक यू आर जस्ट राइडिंग द कार वेरी इजीली, या आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसका दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अगर आपको जैसे एडिटिंग का बहुत शौक है तो क्या वो आपको एनर्जाइज कर रही है या आपको ड्रेन कर रही है? क्या आपकी उससे क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है या जस्ट फील लाइक और सीखना है और फार्मूलाज हैं और बस उसको हमने निकालना है, या यू फील लाइक कि इसको मैं करूँगा तो इससे मैं और बेहतर कर सकता हूँ? So the last few thoughts are, you are not too late. It's all right to start over again. It's all right to experiment. It's all right to test. It's all right to fail. It's all right to grow. Because at the end of the day, when I look at myself, मुझे हमेशा याद आता है कि अगर मैं साइकोलॉजी करता रहता होता तो शायद मैं फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली इतना ग्रो ना करता जितना मैंने शायद मीडिया में आगे किया। बिकॉज मीडिया में मुझे रोज़ एक दिन ऐसा लगता था कि मैं पैशनेटली कर रहा हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट फील होता था, एक क्यूरियोसिटी रोज़ जनरेट होती थी। लेकिन अगर मैं साइकोलॉजी में रहता तो शायद मैं बर्न आउट से ही
आगे पीछे गायब हो जाता। सो द पीपल हु आर वॉचिंग मी, टेस्ट yourself, reflect every day, because you don't have to be perfect every single day. You just have to keep trying every single day. So now, since you have watched it till the end, I have a very small reflection activity for you. Take 5 minutes after this session and write. सबसे पहले एक सवाल पूछे अपने आप से. One thing you enjoyed during this week. One thing people usually compliment you on. And one thing you'd really like to try but haven't yet. These 3 prompts can be your starting point. ये वो 3 ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपको एक नई शुरुआत दे सकते हैं, क्योंकि अब आपने अपनी रिफ्लेक्शन लिख दी है. So now, see you in the next one. In this session, we'll figure out what you are good at,